नमस्कार किसान साथियों, आज हम लोग हैं सोनीपत एरिया में और सोनीपत एरिया में हम लोग काम कर रहे हैं ओकरा यानी भिंडी की फसल पे, क्योंकि अभी अगले हफ्ते 10 दिन में यहाँ पे भिंडी की अच्छी खासी मतलब लंबे चौड़े एरिया में बिजाई शुरू हो जाएगी। और उसके साथ साथ यहाँ पे रूटीन में जो क्रॉप चल रही है उसमें अलग अलग तरह की बहुत सारी सब्जियां हैं और स्वीट कॉर्न भी है, बेबी कॉर्न भी है। आज फील्ड विजिट करते दौरान हम लोगों को एक गेहूं का प्लॉट भी मिला, जिस प्लॉट के अंदर हम लोग खड़े होके और ये वीडियो शूट कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करें हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, दादरी, चरखी दादरी, नारनौल, अपने अगर दूसरी तरफ हरियाणा के बेल्ट की, तो वहाँ पे जो अपनी गेहूं की फसल है वो लगभग एरिया में पछेती है। लेकिन जिस खेत में मैं खड़ा हूँ, इस खेत के अंदर बाड़ियों पे गेहूं आ चुकी है, गब्बा बहुत बढ़िया भर चुकी है। तो इस खेत के अंदर मुझे एक बीमारी नज़र आई, तो मैंने सोचा कि आप सभी को उस बीमारी के बारे में भी अवगत करवा दूं। ये है येलो रस्ट यानी पीला रतवा। पीला रतवा जो है वो एक फफूंद जनित बीमारी है, और इस पीले रतवे बीमारी को लेके आने वाली जो फंगस है वो है पक्सीनिया स्टेरिफॉर्मिस या पक्सीनिया ट्रेटिसाई। और नॉर्मली जो पीला रतवा है वो फरवरी के महीने में जाके हमें उधर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद उस बेल्ट में नज़र आता है। लेकिन इस प्लॉट के अंदर पीला रतवा जो है वो अच्छे खासे एरिया में मतलब डेवलप भी हो चुका है और अब अपना स्पोर बना चुका है, ताकि आगे भी दूसरे खेतों में मतलब इसका जो स्पोर है वो उड़ के और बीमारी फैला सके। तो मैं आपको इस खेत के अंदर आज पीले रतवे का सिम्टम्स यानी उसका लक्षण और दवा आपको बता देता हूँ। 2851 वैरायटी के अंदर ये सबसे ज़्यादा आता है, बाकी उसके बाद 2967 है, 3086 है या 303 है, 711 है, जो और दूसरी वैरायटी है उनमें थोड़ा सा कम आता है। तो लक्षण ये हैं, अगर आप शुरुआत में देखोगे तो जो ये नीचे वाले पत्तों के ऊपर आपको ये जो हल्दी रंग का ये पाउडर जो नज़र आने लग रहा है, ये सारा का सारा इस फफूंद का पाउडर है। और जब भी हवा चलती है तो ये बारीक पाउडर हल्का होने की वजह से दूर दराज एरिया में उड़ता है, और उसके बाद जब भी किसी दूसरे खेत पे जाके ये पाउडर गिरता है तो मौसम अनुकूल होने की वजह से फिर उस खेत के अंदर भी ये जो बीमारी है आ जाती है। 2017 में स्पेशली पीला रतवा जो बीमारी है येलो रस्ट, उसके लिए मैंने यमुनानगर आइसोपुर गांव में लगभग 2 साल तक अलग अलग प्रकार के ट्रायल भी करके देखे हैं। तो अगर पीले रतवे की अगर दिक्कत आती है तो उसके लिए आप टिल्ट यानी प्रोपिकोनाजोल जो है उसका खेत में स्प्रे कर सकते हैं। इसमें ब्रांड सबसे नंबर 1 सिंजेंटा का है जो टिल्ट के नाम से आता है। बाकी और जितनी भी अलग अलग कंपनी है वो सारी प्रोपिकोनाजोल जो है वो बनाती है और बेचती आ रही है। डोज लमसम आप इसको 200 ml से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से मतलब स्प्रे कर सकते हैं। तो मोटा मोटा ये है कि आने वाले टाइम में अपने उधर हिसार और उस बेल्ट के अंदर भी गेहूं की फसल में पीले रतवे की दिक्कत आ सकती है। मेरे साथ इतने लंबे समय तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। एक बात और मैं भूल गया आपको बताना, ये जो इसका स्पोर है ये हरियाणा के अंदर एंटर करता है यमुनानगर से। नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसका ये स्पोर उड़ता हुआ यमुनानगर, उसके बाद कुरुक्षेत्र, उसके बाद फिर आपका करनाल, फिर आपका कैथल, सोनीपत, और उसके बाद उस तरफ बढ़ता हुआ मतलब ये जाता है। तो यहाँ पे अगर आज हमें येलो रस्ट का अटैक अगर दिखा है तो चांसेस हैं कि जनवरी 20 तारीख से लेके और फरवरी की 20 तारीख के बीच में बाकी दूसरे एरिया के अंदर भी येलो रस्ट का जो अटैक है वो देखने में आ जाए।